देखो हम पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पहली बात हमने पढ़ा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से, यहाँ पे मेटल प्लेट की बात हो रही है, एटम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी, यानी उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी, उसको भी इमिशन बोल सकते हो। बट यहाँ पे जो है मेटल प्लेट के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मेटल प्लेट के लिए ही होता है, एप्लीकेबल है, ठीक है, या किसी और चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्या होना चाहिए, मेटल प्लेट होनी चाहिए। तो यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी, यानी कि बाहर निकालने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेटल प्लेट के केस में, थर्मल एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फील्ड थर्मल एमिशन में तो मेटल प्लेट को क्या कर दो, गर्म कर दो, गर्म करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब गर्म करने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होने के वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर की वजह से सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाना, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, थर्मल एमिशन। फील्ड एमिशन क्या हो जाएगा कि मान लो कि एक मेटल प्लेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने, तो ये क्या थी, पहले न्यूट्रल थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से एक सरफेस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फोर्स लगेगी उनके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज और स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने को क्या बोलेंगे हम, फील्ड एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो जाएगा कि यानी कि यही है कि अगर फोटॉन्स को डालने की वजह से, यानी कि एक मेटल प्लेट है, इस पे आपने क्या डाल दिया, फोटॉन्स डाल दिया। हर एक मेटल प्लेट का एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन कि इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मेटल प्लेट से बाहर आने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे मान लो कि वर्क फंक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन, यानी कि उनकी मिनिमम कितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, तो यानी कि उतनी एनर्जी का फोटोन हमें डालना पड़ेगा उसको बाहर लाने के लिए। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कितने एनर्जी का फोटोन हम डालें, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वर्क फंक्शन। हर एक मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। हर मेटल का, जैसे कॉपर का 5 है, एल्यूमिनियम का 4, सीजियम का 2, सिल्वर का 4.7, जैसे सीजियम का 2 है तो इसमें कम एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा हमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि हमने जब फोटोन डाले तो यानी कि हमने मान लो वर्क फंक्शन जो था वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वर्क फंक्शन क्या था यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम फोटोन डालेंगे या तो हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालेंगे या फिर से ज़्यादा का डालेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, बाहर आएंगे। आपने 100 फोटोन डाल दिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो 100 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यानी कि इससे ज़्यादा डाले तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाएंगे। यानी कि फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना ड्यू टू फोटोन, फोटोन डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइट हुए और फिर मेटल प्लेट से बाहर आ गए। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि एक फिनोमिना है मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बाय फोटोन्स डाल के, और उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एनर्जी आप देते हो, फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोनिक एनर्जी जो है, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो किस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स। यानी कि अगर आपने वर्क फंक्शन के इक्वल, अगर फोटोनिक एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन मान लो 4 है, वर्क फंक्शन क्या है, मान लो 4। आपने जो फोटोन डाले उनकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है यहाँ पे। ईपी हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, डब्ल्यू हो गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक प्लेट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं बाहर निकले उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि इतनी है, वर्क फंक्शन इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4। इसमें वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी 4 है, तो कितनी होगी, दोनों का ऐड कर दो, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फोटोनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की एनर्जी है 12 है, काइनेटिक एनर्जी 7 है, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि E इक्वल टू होता है एच न्यू। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू के इक्वल, यानी कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी को क्या, अगर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन की एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो E को अगर मैं W लिख दूँ तो इसी को क्या बोलते हैं, एच थ्रेशोल्ड, न्यू थ्रेशोल्ड, सॉरी, इसी को क्या बोलोगे, न्यू थ्रेशोल्ड, न्यू थ्रेशोल्ड, H इंटू में न्यू थ्रेशोल्ड। तो यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कोरस्पॉन्डिंग
किसका है ये? एक लड़की बैठी थी यहाँ पर, पता नहीं कहाँ। अच्छा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कोरिस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल प्लेट से सरफेस से बाहर आ जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि मिनिमम, और इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इससे कम कर दी तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी यानी कि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे नहीं। इससे ज्यादा कर दी तो इलेक्ट्रॉन पक्का आएंगे, और इसके इक्वल है तो भी आएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है W/H। एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि E इक्वल टू होता है hc/λ, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/E, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लैम्डा के। तो इसी को मैं W लिख दूं, E को क्या लिख दूं? यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल ही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/W, तो इसी को क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी कि थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है यानी कि मैक्सिमम, इससे अगर ज्यादा करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे नहीं। मैक्सिमम जितनी करोगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम, इससे अगर ज्यादा करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? इससे कम करोगे तो, और इसके इक्वल होगी तो आएंगे। ठीक है, आगे समझ आपको? या इसका फॉर्मूला हो जाएगा hc/W। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब हमने ग्राफ पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में E वर्सेस काइनेटिक, म्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ग्राफ तो वैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि E इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में वर्क फंक्शन, इसको लिख सकते हैं h न्यू, तो माइनस W इक्वल टू क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ पे अगर म्यू को जीरो कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस W के, यानी कि जो वर्क फंक्शन है वो नेगेटिव हो सकता है। वर्क फंक्शन नेगेटिव होगा, मतलब इसका मतलब तो चाहिए ही नहीं उस केस में, इसको एनर्जी जीरो हो जाएगा। फिर नेगेटिव किसी का नहीं होता, कुछ ना कुछ तो ये तो ग्राफ है इसके, मतलब कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो कर दिया आपने, यानी कि जो फोटोन डाले उसकी एनर्जी यानी कि म्यू को जीरो कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? जीरो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी माइनस W के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करके चलते हैं, इसलिए ग्राफ डॉटेड बनाया गया है। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव साइन ऑफ वर्क फंक्शन होंगे। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? माइनस साइन W, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होती नहीं, इसीलिए तो डॉटेड बनाया गया। होती तो यहाँ पे ऐसा वो आते, आप डॉटेड नहीं बनाते, फिर उसको हम डॉटेड यानी कि हो जाती, होती, इमेजिन होता है, थ्योरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसे, तो इसीलिए डॉटेड किया गया। जो चीज़ हो नहीं सकती, जैसे हम ये सोचते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता ना, वो फिर मतलब है नहीं ना रियलिटी में, तो सही में इसीलिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती, बस एक इमेजिन है, ऐसे डॉटेड बना दिया। इसका मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो है, बस इसका मतलब ये है। हाँ जी, यहाँ पे मतलब जीरो है। फिर उस केस में अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया? जीरो, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। तो इसलिए ग्राफ यहाँ पे कट कर दिया। अब उसके बाद ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स वेस लैम्डा का ग्राफ बनता है, तो यानी कि hc/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में W। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? hc/λ, थ्रेशोल्ड होगा ये, और माइनस साइन ऑफ W, ये लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस W के, और जब लैम्डा जीरो हो गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। इस पे यहाँ पे थ्रेशोल्ड ना लिखो, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ ऐसे बनता है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? लैम्डा के। तो ग्राफ ऐसे डॉटेड बना दिया, मतलब पॉसिबल नहीं होता इसका। हाँ, वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं होती एक प्रकार से, ही कह सकते हो आप, क्योंकि फिर नेगेटिव में होती नहीं है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए डॉटेड बनाया गया है। वो तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मतलब समझाने के लिए इसका मतलब कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था वो जीरो कर रखी है आपने।
ठीक है। नहीं काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिविटी नहीं बोल। हाँ, किसी की भी नहीं मिलेगी आपको, जीरो हो सकते हैं कि भाई बिल्कुल हल्की सी एनर्जी आपने दे दी तो बाहर आ जाए वो, मतलब कुछ न कुछ जितने भी लिखे आप, गुड आफ्टरनून, जितने भी जिन्हें आप डाल के देखोगे जितने भी मेटल हैं कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा हर एक का। अब लिस्ट आ जाएगी पूरी, डाल के दे दो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स, पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना उसको, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन उसका जरूर होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इसका जो है वर्क फंक्शन जो है, यहाँ पे जितने भी लिख रखे हैं सबसे कम सीजियम का लिख रखा है 2, बाकी का कुछ ना कुछ है, तो इससे भी कम होंगे कुछ एक मेटल जिसमें ना बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी। एक हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सर से ले वहाँ पे रखी होगी साइड में रैक पे ही, सेकंड बुकलेट। यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के स्क्वायर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यानी कि अगर पास रखी हुई है तो ज़्यादा इंटेंसिटी यानी कि ज़्यादा उसमें जो फोटोन्स पड़े, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा देना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना मतलब फोटोन्स की एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ा दी इसका मतलब एनर्जी कम कर दी। तो यहाँ पे ई आई जो है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके डिस्टेंस के स्क्वायर की, यानी कि इस डिस्टेंस क्या होगी, सोर्स और जो आपने मेटल प्लेट रखी है उनके बीच का गैप हो जाएगा। तो गैप अगर बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन उस पर पढ़ना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक यूनिट एरिया में से जो एनर्जी पास करनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम देखो आज का टॉपिक है फोटो शेल। यानी कि फोटो शेल क्या होता है कि देखो फोटो शेल क्या होता है, आप कोशिश करना कि आपने पहले नहीं लगाई तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, फोटो शेल क्या होगा कि इसमें दो मेटल प्लेट होती हैं, या जैसे दो प्लेट्स होती है, जैसे कैपेसिटर में तो नज़दीक होती है दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट। इसमें क्या होंगे, उनके बीच गैप होगा, कुछ गैप ज़्यादा होगा। तो दो प्लेट्स ले ली और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसी को क्या बोलते हैं, फोटो शेल बोलते हैं। मतलब ये नाम से तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही चीज़ होगी फोटो शेल, बट इस फोटो शेल होता क्या है कि दो प्लेट्स होंगी और इसी को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं फोटो शेल। बस इट कंसिस्ट, फोटो शेल इज ए सर्किट, बस एक सर्किट है, कंसिस्ट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ए बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि बैटरी होंगी और एक बैटरी और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस इसी को बोलते हैं फोटो शेल। ठीक है, हाँ उसमें वो तो मैं समझाऊंगी ना, फोटो शेल क्या अभी वो बताया बस मैंने। यानी कि दो प्लेट हैं, उन दो प्लेट को बैटरी के साथ जोड़ दिया, वो एक सर्किट बन गया, उस सर्किट को फोटो शेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या है, समझने वाली चीज़ें हैं इसमें सारी, मतलब ये नहीं है कि इस केस में एक चीज़ समझ नहीं आई तो मतलब फिर समझ नहीं आएगा, मतलब एक कंसेप्चुअल दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये ऐसे ही है, मॉडर्न में अपने हल्का सा समझने की जरूरत है, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो शेल, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये एक बार समझ में आ गई ना कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका लॉजिकली, तो मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। क्योंकि ज़्यादातर इसके उसमें कुछ जो पूछता है वो थ्योरेटिकली भी पूछ लेता है। अब पेपर होंगे बोर्ड्स के, उसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लेगा वो, और वो थ्योरेटिकली ऐसे पूछेगा कि आपको उस कंसेप्ट की नॉलेज है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, रीजन पूछ लिया बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोटो शेल क्या होगी, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और एक क्या होता है बैटरी, यानी कि दो प्लेट, उन दोनों प्लेट को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, इस सिस्टर सर्किट को ही क्या बोलते हैं, हमें फोटो शेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बैटरी की पोलैरिटी ऐसे ही है इसमें। ठीक है, तो आगे आए समझ में आएगा कि ऐसे क्यों है, बार बार मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो इस केस में यानी कि इसके साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है,
तो यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो यानी कि इसके साथ प्लस वाली बैटरी जुड़ गई है माइनस वाली। तो इस केस में जोड़ते ही ये क्या करेगी, बैटरी इसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस वी नोड का एक रूल होता है कि दो चीजें अगर पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो बैटरी जोड़ दी, वी नोड का पोटेंशियल है, ये जो लिखा होता है ये इसका पोटेंशियल होता है। बैटरी के जो ईएमएफ ये बोल दो, जब तक जुड़ी नहीं हुई ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों का मतलब सेम ही हो गया। जोड़ दी तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वोल्टेज को ही क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इसको अगर जोड़ दिया पैरेलल प्लेट के साथ, तो ये पहले तो क्या थी, न्यूट्रल थी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इनके अक्रॉस भी दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नोड का है, तो ये भी जाएगी इनके अक्रॉस भी क्या हो, वी नोड का, और तब तक प्लेट्स के बीच तब तक पोटेंशियल नहीं होगा जब तक उनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। तो ये क्या कर देगी, इसके ऊपर प्लस चार्ज भेज दिया, इसके ऊपर क्या भेज दिया, माइनस क्यू का चार्ज, इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से करंट चला यानी कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा, बाय इंडक्शन होता नहीं, इस पे क्या आ गया माइनस साइन, और ये माइनस क्यू चार्ज है नहीं, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है ऐसा, जैसे ही जोड़ोगे बहुत कम टाइम में ये इतना, जितना चार्ज भेजना उतना भेज चुकी होगी। मान लो इसमें 100 कूलम चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और इस पे -100 कूलम, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भेज देती है इतना, ठीक है। जो हमने पढ़ा भी था कि कैपेसिटर में कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है इतना, कि इसके अक्रॉस जितना है, इसके अक्रॉस पैरेलल प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं होगा जब तक उन पे चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज, पोटेंशियल लाने के लिए चार्ज भेजना पड़ेगा, और जितने की जरूरत है उतना ही भेजती है, यानी ये भेजती रहेगी भेजती रहेगी भेजती रहेगी। अब ये सिस्टम तैयार हो गया। अब आगे की बात करते हैं, इतना यहाँ तक, यानी कि जो बैटरी को जोड़ा तो इसने प्लस क्यू चार्ज भेज दिया, बाय इंडक्शन इस पे क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज। अब देखो इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, तो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं, ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये किसको क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, तो हाइयर टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था, जब लैक्लान से शेल बनाते दो क्या लेते हैं, कार्बन रोड एक जिंक रोड ली थी, तो उन दोनों के बीच भी हाइयर पोटेंशियल और उनके बीच भी क्या होगी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अब आपने इस पे नेगेटिव वाली पे क्या डालना शुरू कर दिया, फोटोन्स, क्या डालना शुरू कर दिया आपने, फोटोन्स डाल दिए, यहाँ से क्या डाल दिया उसमें, फोटोन्स, और उन फोटोन्स की जो एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो उनके वर्क फंक्शन से क्या है, ज़्यादा, क्या उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा, इक्वल या ज़्यादा डाल रहे हो, अब ज़्यादा डाल रहे हो, मान लो कम नहीं डाल रहे, या तो इक्वल डाल रहे हो, इससे ज़्यादा, तो इसके इसमें ज़्यादा ही डाल रहे हैं यहाँ पे, इतना समझना एक बार, क्या वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन डाल रहे हैं। जो पहले वाली बुकलेट थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि जो ज़्यादा वाले होते हैं ना, वो तो अगर उसके एनर्जी लेवल के इक्वल है ना, तभी ऑब्जर्व करेगा उसको, वरना उसको ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। हाँ, या तो उसके इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी तो ही ऑब्जर्व करता है, उससे कम होगी तो नहीं करता। अगर उससे ज़्यादा है तो भी नहीं कर रहा, करेगा क्यों नहीं करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा। अब आप मान लो आपने वो, तो उसमें एटम के केस में तो ऐसा होगा कि उसके इक्वल होगी तो ही ऑब्जर्व करेगा, उसके इक्वल होगी तो ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे मेटल प्लेट में उससे इक्वल होगी या फिर उससे ज्यादा होगी तो दोनों ऑब्जर्व कर लेगा। वर्क फंक्शन यहाँ से उससे इक्वल होगी या फिर इससे ज्यादा, वहां पे क्या था वो तो अलग है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एटम के केस में कि आप जितनी एनर्जी डिफरेंस है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, तो उतनी ही एनर्जी आपको दोगे तो ही ऑब्जर्व करता है, वो तो प्रैक्टिकली करके देखा। और एक्साइटेशन में ये फर्क है। देखो वहां पे अगर इमिट करना है आपको तो जितनी है, मानो उसकी बाउंडेड है वो -13.6 है, उसको एटम से बाहर करना है तो या तो उसके इक्वल दो या उससे ज्यादा दो। उसमें भी ऐसा ही करना पड़ रहा था, वो तो एक सेल से दूसरी स्टेट में भेजने के लिए उतनी देनी पड़ रही थी, बाहर निकालने के लिए। एमिशन मतलब बाहर निकालना उसका, और एक्साइटेशन इंजन में भेजना तो उसके लिए तो वो तो दोनों अलग अलग बात है। उसमें आप मीट थोड़ी ना कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, एक हाँ उसके इक्वल ही दोगे। जैसे एनर्जी डिफरेंस था 10.2 का फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच का, तो उतनी ही दोगे तो ही वो स्टेबल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। बट उसको एटम से बाहर करना है तो उस केस में आपको जो उसकी पहले सेल की जो एनर्जी है वो -13.6 है, तो प्लस में 13.6 देनी पड़ेगी आपको, तो वो जीरो हो जाएगी फिर। हाँ ऑब्जर्व कर लेगा, वो जीरो हो जाएगी, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। फिर उसमें उससे ज्यादा दोगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलता है, ये बात मैंने बताई थी। एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए प्रैक्टिकल देखा कि इतना ही, जितना एनर्जी डिफरेंस है उतने ही देने पड़ेंगे, और एक बार में एक ही फोटोन ऑब्जर्व करता है तो वो चला जाएगा उसमें।
एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन ऑब्जॉर्व करेगा और वो उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है तो ही ऑब्जॉर्व करेगा, उससे कम या ज़्यादा है तो नहीं करेगा। ठीक है, बाहर भेजने के लिए आप उसके इक्वल भेज दे सकते हो पॉजिटिव में और उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ भाजेगा। सेम इसमें है, या तो वर्क फंक्शन के इक्वल दो या फिर उससे ज़्यादा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मेटल प्लेट से। ठीक है, तो इस केस में अपने फोटोन जो डाल ले उनकी एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो यानी कि जैसे ही मान लो आपने 100 फोटोन डाल दिए, यहाँ से कितने डाल दिए, 100 फोटोन्स, और इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मेटल प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। यानी कि 100 फोटोन डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर जाएंगे तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ से जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे तो यहाँ पे उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से पहुँचेंगे, तो यहाँ पे निकल के ये क्या हो जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दोनों ही प्लेट्स पे कम हो रहा है। तो उस केस में ये बैटरी क्या करेगी, चार्ज भेजना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इसकी वजह से कम होना शुरू हो गया कि नहीं। इसके अक्रॉस V नोट था, चार्ज कम होना शुरू हो गया, चार्ज कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। बट बैटरी को लगेगा ये कैसे, जितना है मतलब इसके अक्रॉस जितना उतना ही मेंटेन होना चाहिए, तो लो फेल हो गया। तो ये क्या करना शुरू कर देगी, चार्ज भेजना शुरू कर देगी, उस यानी कि करंट भेजना शुरू कर देगी। चार्ज मतलब करंट, चार्ज का फ्लो मतलब करंट, तो उसको उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट। जितनी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे ज़्यादा से पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लगेगा इधर, जितने की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटू ई इंटू, यानी कि जितना मान लो ई चार्ज जितना है क्यू इंटू ई का लगेगा, इधर फोर्स लगेगा कि नहीं। अब मान लो कि यहाँ पे एक मास है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 2 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके ऊपर इधर आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, 5 का। तो पर सेकंड उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी। तो अब ये जितने से निकला काइनेटिक एनर्जी जो भी थी Ke1, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा मतलब एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो पहुंचेंगे हमेशा Ke2 जो पहुंचने की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज जो है उसको कैथोड बोलते हैं, और ये इमीटर प्लेट होगी, एमीटर प्लेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एमीटर प्लेट, जो एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन को, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, एमीटर प्लेट बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड, नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड, और उसको कलेक्टर प्लेट बोलेंगे। ये जो कलेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को लेगी वो क्या होगी, कलेक्टर प्लेट, और जो इमिट करेगी वो इमिटर प्लेट। निकल भी तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एनोड वाले में से, निकल कहाँ रहे हैं, अब जॉब नहीं कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले इसने लिए नहीं, निकल कहाँ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करते। फोटोन तो इस पे डाले आपने, नहीं आपने अभी तो बोला कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन लिए ही ना इन्होंने, इस प्लेट ने तो ऑब्जॉर्व नहीं करे, यहाँ से गए इसने ऑब्जॉर्व करते, तो इसने ऑब्जॉर्व करे ना, कलेक्ट करे ना अपने पास, इमिट कहाँ पे करे, इससे निकले नहीं है, निकलना मतलब इमिट होना। अच्छा मतलब वो पॉजिटिव वाला स्टेबल ही रहेगा क्या, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस कलेक्ट ही करेगा। ये प्लेट तो यही की ही है, चार्ज मूव कर रहा है ना कि प्लेट, नहीं मैं चार्ज ये इमिट करेगा ये कलेक्ट करेगा, हाँ ये इमिट करेगी, हाँ यहाँ पे, हाँ ये पॉजिटिव, ये प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज को ले रही है, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, समझ गए। तो यानी कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास जा रहे हैं, तो इस पे भी चार्ज कम हो रहा है, इस पे भी चार्ज कम हो रहा है, दोनों पर चार्ज कम हो रहा है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। हमेशा जो पहुंचते हैं, यहाँ पे जो बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिस काइनेटिक एनर्जी से, वो हमेशा ज्यादा होती है जिस काइनेटिक एनर्जी से इमिट करेंगे। अगर पूछ लिया कि ऐसा अगर है तो उस केस में जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नेगेटिव प्लेट पे आप फोटोन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे नेगेटिव प्लेट्स पे, और पॉजिटिव प्लेट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहुंचेंगे, कौन सी ज्यादा होती है, तो पहुंचने वाली काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट में गए तो उनके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से क्या है, एक्सेलरेशन आया, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यहाँ तक समझ आ गया।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इनके ऊपर, कम हो गया, कम हो गया। पहले से 100 था मान लो, तब कम हो गया ना। इस पे मान लो 90, इस पे भी कितना हो गया +90, इस पे -90, तो ये क्या सोचेगी, कम हो गया। तो एक करंट भेजना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और इस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो करंट भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो करंट। फोटोन डालने के बाद आपने एक प्लेट नेगेटिव चार्ज प्लेट पे क्या डाले, फोटोन डाले, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, बाहर निकले, दूसरी प्लेट पे पहुंच गए। उसके बाद दोनों प्लेट्स पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या भेज दिया, चार्ज भेज दिया, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। करंट भेज दिया, इस पे कितना गया, पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन होता नहीं, क्या आ जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ नेगेटिव चार्ज आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज बाइंडेड था वो वापस बैटरी में चला गया। आए समझ। तो करंट का फ्लो ऐसे चलेगा फिर। और जब तक जैसे फोटोन डालते रहोगे इलेक्ट्रॉन्स कम होते रहेंगे, करंट चलता रहेगा। फोटोन डाल रहे हो, करंट कम, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, करंट चलता रहेगा। फोटोन डालने बंद, करंट चलना बंद। फोटोन डालने बंद तो फिर एक बस एक सिंपल बन गया है फोटो शेल, बस और कुछ नहीं है। एक सिंपल सर्किट है जिसमें ये फुल्ली चार्ज है, बैटरी जुड़ी है, बस और कुछ नहीं हो रहा इसमें। फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन से एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे जाएंगे। जो इजीली का डिफरेंस है प्लेट्स का, इससे इंडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मैं समझी नहीं, कुछ कम ज्यादा नहीं होएगा क्या पोटेंशियल। तो इस केस में निकल रहे हैं यहाँ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम ही हो रहा है। इंडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडक्शन मतलब इस पे प्लस चार्ज आ रहा है तो इतना दूर है, उस पे कम ज्यादा माइनस चार्ज। देखो ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट, क्योंकि कुछ ये तो है नहीं कि सारे जितने निकले वो सारे के सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। मान लो 100 निकले तो कम ही पहुँचते हैं। तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कम होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। रियलिटी में तो ऐसा होता है, रियलिटी में तो ऐसा होता है, ठीक है। एक पे कम होता है, एक पे हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम यही लेके चलते हैं कि दोनों पे जो है हम क्या करते हैं कि जितने पहुँचने चाहिए थे उससे कम ही पहुँचते हैं। रियलिटी में तो होता ऐसे ही है, बट वो मेंटेन हो जाता है। एक पे कम होता है, एक पे ज़्यादा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का मिला के हम V नोड लेके चलते हैं। रियलिटी में अगर पूछे तो ऐसा होता है, क्योंकि सारे तो कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ ही जाएंगे आगे। मान लो 100 निकले तो 60 पहुँच जाएंगे, कुछ इधर उधर चले जाएंगे। तो यानी कि यहाँ तो कम हुए, यहाँ पे ज़्यादा मतलब हो गए, यहाँ पे ज़्यादा कम हुए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब ऐसा रियलिटी में तो ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा लेके चलते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे क्या हो जाएगा, उससे कोई लेना देने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसके ऊपर, ऐसे कुछ। आगे समझ। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। फोटो करंट क्या होता है, समझ आ गया? क्या समझ आया बता दो। जब हम किसी फोटो शेल पे नहीं, फोटो शेल में नहीं, नेगेटिव प्लेट पे। नेगेटिव प्लेट हाँ, फोटोन्स डालते हैं। फोटो शेल का मतलब तो ये पूरा सिस्टम है, उसका नाम तो नेगेटिव प्लेट पे हम फोटोन्स डालते हैं। तो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वाली प्लेट होती है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोटोन्स डालने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं। और इससे दोनों पे चार्ज कम होने लग जाता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लग जाता है। इसीलिए बैटरी चार्ज भेजती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, उस करंट को फोटो करंट बोलते हैं। अब ज़्यादा मतलब आपको बताना ऐसे कि एक फोटो शेल यानी कि एक सर्किट है जिसमें 2 प्लेट है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू वाली चार्ज दोनों भी मतलब है, जितना चार्ज आना है फुल्ली चार्ज है। अब आपने नेगेटिव प्लेट पे फोटोन्स डालने शुरू कर दिए, तो आप फोटोन जो डाले हैं वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी के हैं। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, मान लो किसी में इस प्लेट की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे ज़्यादा डालोगे या इसके इक्वल डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वो गिवन होती है पेपर में। तो आपने डाल दिए वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी से,
तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी के डालें फोटोन वर्क फंक्शन से तो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उन पे फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट में लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा, तो इधर फोर्स लगेगा तो इसके पास क्या जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हमेशा जो कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो पहुँचते हैं पॉजिटिव प्लेट पे, उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो Ke2 होगी, ये मान लो यहाँ से निकले Ke1 से, स्टैंडर्ड नियम ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, कहीं सोचो Ke1 Ke2 नहीं आया, वो तो ये बोलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए फ्रॉम द एमिटर प्लेट, उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो तो पूरी लाइन लिखता है फिर। तो यहाँ पे Ke2 हमेशा इस केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी Ke1 से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले तो। यहाँ पे ये 3D व्यू, एक प्लेट ले रखी है ऐसे, एरिया उसका 2D में हमेशा बार बार ऐसे ही बनेगी सीधी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। श्योर? देखो फोटो करंट क्या होगा, इन ए फोटो शेल ऑफ इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेटल प्लेट डिक्रीजेस, दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज होने की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बैटरी सप्लाई है करंट, बैटरी क्या शुरू कर देगी, करंट भेजना शुरू कर देगी ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, मेंटेन हो जाएगा। उस मेंटेन, तो उस केस में जो करंट उसने भेजा बैटरी ने, उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट। अब ऐसे कहोगे कि नेगेटिव प्लेट पे फोटोन डालने की वजह से दोनों पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स निकल के एक दूसरे पॉजिटिव प्लेट पे चले गए तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो बैटरी क्या करेगी, करंट को भेजेगी, करंट भेजेगी तो उसके, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, दोबारा से उतना ही हो जाए, मेंटेन करे, तो उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट। आगे समझ, मैंने तक दो बातें बताई। एक है फोटो शेल, क्या होता है कि एक सर्किट होता है जिसमें दो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बैटरी, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो शेल। फोटो करंट क्या होगा कि एक पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट पे क्या डालना शुरू कर दिए, फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे कुछ एनर्जी के साथ, कुछ एक इधर उधर चले जाएंगे, कुछ एक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि इसमें यहाँ तक पहुंचेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मान लो Ke2, और Ke2 क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी Ke1 से। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से पहुंचेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी क्या करेगी, करंट भेजेगी, मतलब चार्ज का फ्लो होगा, उस चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, तो करंट भेजेगी, उस करंट को क्या बोलते हैं हमें, फोटो करंट। ठीक है, और ये तभी भेजेगी फोटोन डालने बंद, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने बंद, तो ये उसके बाद करंट भेजना क्या कर देगी, खत्म। यानी कि फोटोन्स आपने जीरो कर दिए तो फोटो करंट भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन वोल्टेज ऑफ द बैटरी इंक्रीजेस देन फोटो करंट इन द सर्किट इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों, बता सकते हो कि बैटरी की वोल्टेज बढ़ाने से फोटो करंट भी इंक्रीज होगा? क्योंकि फिर वहाँ पे वो जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कम पड़ जाएगा। इसकी मान लो पहले V नोड थी, अब क्या कर दिया आपने 2V नोड, तो इसके अक्रॉस भी 2V नोड चाहिए, तो ये क्या कर देगी, करंट भेजना शुरू कर देगी, पहले जितना भेज रही थी उससे ज़्यादा भेजेगी। तो क्यों, देखो यहाँ पे 2V नोड कर दी, ठीक है। अब आप, तो यहाँ पे 2V नोड कर दी तो इन पे चार्ज भी ज़्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब जो फोटोन डाले आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अभी भी निकल, तो 100 फोटोन डाल दिए, मान लो आपने कितने फोटोन डाल दिए, 100 फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन 100 ही निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वोल्टेज V नोड से कितनी कर दिया आपने, 2V नोड, तो अब इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो और ज़्यादा लगेगा। तो पहले मान लो 60 पहुँच रही थी, तो अब कितने पहुँचेंगे, 70, मान लो 60 पहुँच रहे थे, अब 70 पहले से ज़्यादा पहुँचेंगे, क्योंकि जो इधर उधर थोड़े बहुत इधर उधर जा रहे थे वो भी इधर चले जाएंगे। तो यानी कि पहले जितने पहुँच रहे थे अब से क्या होंगे, ज़्यादा पहुँचेंगे। तो इस केस में पहले से ज़्यादा पहुँचेंगे तो पहले से कंपैरिजन में चार्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए फोटो करंट क्या और ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तो वोल्टेज को बढ़ाने से फोटो करंट क्या होता है, बढ़ता है। अब 2V नोड से 3V नोड कर दिया तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इससे और ज़्यादा कर दिया तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, बट एक लिमिट तक ही बढ़ता है। क्योंकि आपने मान लो यहाँ पे 100 फोटोन डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो आपने 2V नोड करा तो 70 पहुँच रहे थे, 3V नोड कर दिया तो मान लो 80 पहुँच गए, तो फोटो करंट और बढ़ गया। 4V नोड कर दिया तो मान लो कितने पहुँच गए, 90 पहुँच गए। आपने क्या कर दिया, 5V नोड कर दिया तो निकले थे 100 के 100 पहुँच गए,
अब उसके बाद जितने निकले थे उतने पहुंच ही गए, तो फोटो करंट की, उस फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यानी कि एक वोल्टेज जिसके कोरस्पॉन्डिंग जितने निकले थे उतने के उतने पहुंच गए, तब जो करंट चलेगा वो मैक्सिमम करंट होगा, उससे ज्यादा करंट नहीं हो सकता। आप वोल्टेज अब कितनी भी बढ़ाते रहो, उससे ज्यादा करंट नहीं चलेगा। उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट कोई पूछे तो आप बताओगे कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मान लो हमने 100 फोटोन डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, तो पहले वोल्टेज कम थी तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, अब वोल्टेज ज्यादा करती तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उनके ऊपर फोर्स और ज्यादा लग रहा है। तो यानी कि फोर्स और ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन जितने निकले उतने के उतने पहुंच गए। जिस वोल्टेज आपने एक ऐसी वोल्टेज कर दी जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने के उतने पहुंच गए, तो जब जो करंट चलेगा उस फोटो करंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। यानी कि वो मैक्सिमम करंट होगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस था 100 निकले 100 के 100 पहुंच गए, तो अब करंट चल रहा है बस, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन करंट। यानी कि फोटो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। कि वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो, एक वैसी वोल्टेज होगी, मान लो वो 6V नोड है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने के उतने यहाँ पे पहुंच गए, तब जो करंट चलेगा उस फोटो करंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब इससे ज्यादा करंट नहीं चलेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। फोटो करंट क्या होता है, जब हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो उससे करंट भी बढ़ता है, फोटो करंट भी बढ़ता है, और जिस लिमिट पे जाके मैंने फोटो करंट पूछा ना कि सैचुरेशन करंट मेंटेन रखने के लिए जो करंट भेजते हैं वो उसको भेजते हैं। और अब सैचुरेशन करंट क्या होता है, अब बताओ। उसकी हाँ, सैचुरेशन जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं तो एक लिमिट पे जाके मैक्सिमम फोटो करंट हो जाता है, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, जितने आपने फोटोन डाले जितने निकले, सारे नहीं जितने निकले वो सारे के सारे पहुंच रहे हैं, तो उस केस में तब जो करंट चलेगा उस फोटो करंट की वैल्यू को सैचुरेशन करंट बोलते हैं ना, तो तब मैक्सिमम चलेगा। ठीक है, मान लो कि आप जा रहे हो कहीं पे, एक रास्ता है तो उस पर पहले 10 बंदे जा रहे थे, फिर आप मान लो जाना चाह रहे थे सीधे सीधे, उसमें अब 20 बंदे हो गए, तो आप सीधे सीधे नहीं जा पाओगे, इधर उधर मुड़ जाओगे, जहाँ पे आप जा रहे थे भी सीधा टारगेट में का वही है। अब उसमें 30 बंदे कर दिए तो फिर आप और इधर उधर हो जाएंगे, धक्के ज्यादा लगेंगे। अब उसमें 50 कर दिए तो और इधर उधर जाओगे। तो यानी कि जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ पे बंदे बढ़ना मतलब वोल्टेज बढ़ना था, और आप सीधा जाना चाह रहे थे, जो इधर उधर थोड़ा इधर उधर जा रहे थे उनके धक्के लग गए, वो क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे। मतलब जितने इधर उधर जा रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब फोटो करंट बढ़ाने के देखो क्या क्या तरीका हो सकता है। फोटो करंट वोल्टेज बढ़ा के भी क्या कर सकते हो, फोटो करंट बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका इस केस में फोटो करंट मतलब वोल्टेज बढ़ा के, एक तरीका तो यही है कि वोल्टेज बढ़ा के हम फोटो करंट को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखो और क्या होगा, एक इंसिडेंट फोटो, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा के भी आप फोटो करंट को बढ़ा सकते हो। मतलब इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिया आपने, क्या बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटोन्स। पहले कितने डाल रहे थे, 100, अब इनके क्या कर दिया आपने, 200 कर दिए। कितने कर दिए, 200। तो पहले यहाँ से निकल कितने रहे थे, 100, अब कितने निकल रहे हैं, 200। तो पहले के कंपैरिजन में संख्या ज्यादा होगी तो पहुंच भी ज्यादा ही चलेंगे। पहले 60 पहुंच रहे थे, जब 100 निकले तो 60 पहुंच रहे थे, तो अब 80 पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा पहुंच रहे हैं तो ज्यादा तेजी करंट चार्ज और कम हो गया, तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि इंटेंसिटी का मतलब फोटोन्स बढ़ा के भी फोटो करंट को बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इंक्रीज देन फोटो करंट इंक्रीज होगा। कोई पूछे इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा दिए। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो उनकी संख्या, पहुंचने की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तेजी और कम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा चलेगी। उस करंट को ही फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखो इंटेंसिटी फोटो करंट बढ़ाने के एक तरीका क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ा दो। दूसरा तरीका इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो। तीसरा तरीका इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दो, बड़ी बड़ी प्लेट ले लो, तो उस केस में इधर उधर जा रहे थे वही पहुंच जाएंगे। प्लेट का साइज क्या कर लो, बड़ा कर दो, और एक इनके बीच का गैप ज्यादा है, कम कर दो,
तो भी पहुंच जाएंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं, यानी कि एरिया के बढ़ा के, एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ा के, दूसरा गैप बिटवीन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप कम करके। लिख लो इस बात को भी, हम फोटो करंट विल बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन प्लेट्स। फोटो करंट विल बी इंक्रीज व्हेन डिक्रीज गैप बिटवीन प्लेट्स। मैम 39 क्वेश्चन देखना बाद में तो और देख लो। इसमें केवीएल लगाना है, मैंने तो लगा दिया, आंसर भी आ गया, चेक नहीं किया बस। हाँ केवीएल भी लगा सकते हो। ऐसे रेजिस्टेंस देख लो, रेजिस्टेंस जिस रेशियो में होगा करंट उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, उससे रिवर्स रेशियो में। दूसरा मेथड देखना और क्या प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करके आपने केवीएल लगाया, रेजिस्टेंस का रेशियो देख लो, उसका रिवर्स करंट का रेशियो कर दो। प्लेट्स का एरिया इंक्रीज 10-15 इक्वेशन निकाल हाँ प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करके, इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट्स बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ प्लेट्स। डिक्रीज गैप बिटवीन प्लेट्स। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स, इंसिडेंट फोटोन, और इंक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज ऑफ बैटरी। आगे समझ यहाँ तक? अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज द नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फोटो करंट। क्यों? फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट फोटोन जो डाल रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने, तो ये पूछ रहा है फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी बढ़ाई आपने। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा, फोटोन तो उतने ही डाल रहे हो, फोटोन्स तो उतने ही डाल रहे हो आप। पहले मान लो ये हर एक की जो एनर्जी थी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, 6 से कितनी होगी? मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बस इतना फर्क पड़ेगा कि वो पहले जितनी एनर्जी से निकल रहे थे उससे ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, बट निकलेंगे तो 100 ही, तो यहाँ पे पहुंचेंगे भी उतने ही, बस ज्यादा एनर्जी से पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करने से काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी से वो निकल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, Ke1 का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी 60 पहुंच रहे थे, अब भी 60 ही पहुंच रहे, निकले तो उतने ही है। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 भी बढ़ेगी और 2 भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, दोनों ही बढ़ जाएंगी। नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी, फोटो करंट भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है? Ke1 बढ़ जाएगी, यानी कि Ke1 जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी, दूसरी जिस एनर्जी से पहुंच रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी। और इफेक्ट किस पे नहीं पड़ेगा? फोटो इफेक्ट करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले जितने पहुंच रहे थे अब भी उतने ही पहुंच रहे हैं, तो इसमें मतलब फोटो करंट उतना ही चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। समझ में आ गया? यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता? क्योंकि पहले भी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब एनर्जी बढ़ा दी आपने इंसिडेंट फोटोन की, तो पहले भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब भी उतने ही निकल रहे हैं, वह ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएंगे। मान लो कि पहले तो आप चल रहे थे धीरे धीरे, आपकी स्पीड थी 10, अब आपकी स्पीड क्या होगी? भाई पीछे से बहुत ज्यादा लोग आ रहे, बस भाग लो। मतलब मान लो हमें कहीं कोई बस पकड़नी है, इतने पीछे से भी आ रहे हैं, हम भाग के पकड़ लो भाई, हमें सीट मिल जाएगी, तो हम भाग ले, अपनी स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। मतलब हमने देखा कि उस केस में पीछे से लोग आ रहे तो हमारी स्पीड बढ़ गई। सेम आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब इंसिडेंट फोटोन्स की एनर्जी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? ज्यादा एनर्जी से बढ़ गए। जाना तो रास्ता तो वही, इसको जिसको जहाँ जाना हो वहीं जाएगा, क्या पता वो जो आ रहे हैं वो बस में जाएंगे नहीं, किसी को इधर जाना हो किसी को इधर जाना हो। ठीक है, समझ में आ गया? देखो फोटो शेल यानी कि इसमें लीकेज करंट क्या होता है? लीकेज करंट की बैटरी ही नहीं है इसमें, क्या कर दिया आपने? बैटरी को रिमूव कर दिया। तो ये प्लेट्स है दोनों, अब न्यूट्रल है दोनों प्लेट्स ना, इस पे कोई, ये इस पे भी जितने प्लस क्यू उतने माइनस क्यू है, इस पे भी जितने प्लस क्यू उतने माइनस क्यू,
तो यानी कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अभी 0 है, क्योंकि बैटरी जुड़ी होती तो वो तुरंत चार्ज भेज देती और जितना बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल होता उतना इसके क्रॉस हो जाता। तो बैटरी क्या कर दिया आपने, हटा दी। अब एक प्लेट पे आपने क्या डाले, फोटोन डालना शुरू कर दिए। क्या कर दिया आपने, फोटोन डाल दिए इस प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मान लो आपने 100 फोटोन डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्योंकि फोटोन्स आप डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होके वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। फोटोन जो डाल रहे हो इस प्लेट की जो वर्क फंक्शन उससे ज्यादा के डाल रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो प्लस क्यू बाउंडेड था वो क्या हो जाएगा, प्लेट पे आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर तो फैलेंगे, ये तो है नहीं कि सारे, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उस केस में चले जा रहे थे, बट अभी भी जो सीधे जाने चाहिए थे वो तो अभी भी चले ही जाएंगे। जो इधर उधर जाने थे वो चले जाएंगे, बट जो सीधे जाने थे वो चले जाएंगे। वो थोड़ी ना बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपना रास्ता मोड़ ले, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इस पे क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज, और इस पे क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज। तो यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज निकल के फिर ऐसा कह सकते हो कि इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू, और वो निकल के दोबारा से इस पे आ जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। और जिस साइड इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट में हम क्या मानते हैं, करंट का फ्लो मानते हैं। तो यानी कि इसके ऊपर करंट ऐसे चलेगा, यानी कि दोबारा से चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, और ये दोबारा से क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो दोबारा से ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में न्यूट्रल हो जाती है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती ही नहीं है। जितनी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी से ही पहुंच जाएंगे। मैम मतलब ये करंट थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फोटोन आपने डालने बंद कर दिए, फिर उसके बाद फिर से चार्ज आ जाएगा, फिर से करंट चलेगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा, जब तक आप फोटोन डाल लिया आपने। जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया, यहाँ से चार्ज गया, तब चलेगा। फोटोन डालने बंद, दोबारा से न्यूट्रल कर देगा, चार्ज चल रहा है, यहाँ से प्लस क्यू डाल के इस पे माइनस क्यू, दोबारा से क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जब तक फोटोन ना, हाँ तब तक, हाँ। और वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाता है, तुरंत ये न्यूट्रल हो जाती है, फिर से डालोगे फिर चार्ज आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है इसमें, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। एक माइक्रो लेवल पे अगर देखोगे तो हल्की फुल्की होती है इनके बीच इलेक्ट्रिक, वो तुरंत खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम मानते ही नहीं, ये मानते कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ से निकलेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि Ke1 इक्वल टू होती है Ke2 के। तो इस पे हमने फोटोन डाले तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, एक कुछ निकल के सीधे जो जाने चाहिए थे वो इसके ऊपर पहुंच गए, तो दोबारा से यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकल के ऐसे एक रास्ता मिल गया उनको, चार्ज को चलने का क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तो वो ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा और इस पर फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो करंट इसलिए चल रहा है ताकि दोबारा से क्या हो जाए, ये न्यूट्रल हो जाए। तो यानी कि वो फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज किया, दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी, फिर डालोगे तो फिर करंट चलेगा। यानी कि बैटरी के बिना भी करंट चलता है। तो उस करंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम लीकेज करंट बोलते हैं। समझ में आ गया लीकेज करंट क्या होता है। यानी कि लीकेज करंट क्या होगा कि हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, फिर हम प्लेट पे क्या डाल रहे हैं, फोटोन्स डाल रहे हैं। तो उस प्लेट पे पहले वो न्यूट्रल थी, प्लेट पे हमने फोटोन डाले तो उसके ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज निकल के दूसरी प्लेट पे पहुंच गए। कुछ तो इधर उधर जाएंगे, कुछ एक तो पहुंच ही जाएंगे। मान लो 100 निकले हैं तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तब 60 पहुंच रही, तब 40 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू। तो हायर टू लोअर क्या करने चल करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और दोबारा से क्या कर देगा, न्यूट्रल। अब आप फिर दोबारा से वही स्टार्टिंग की जो सिचुएशन थी वही आ जाएगी, ये भी न्यूट्रल हो जाएगी, ये भी न्यूट्रल, करंट चलना बंद हो जाएगा। फिर से फोटोन डालोगे, फिर से करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी से पहुंच जाएंगे। हाँ सेम से पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, अपोज किसकी वजह से होगा, तो सेम काइनेटिक। अगर कोई पूछे कि लीकेज करंट, अगर जब लीकेज करंट की बात करते हैं तो इमिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है दोनों सेम होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लीकेज करंट की जब बात करते हैं तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होती हैं, ठीक है। इस बात को नोट करके लिख लो कि जब लीकेज करंट की बात करते हैं तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। Ke1 इक्वल टू Ke2 क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। पहले तो क्या हो रही थी कि इसके ऊपर चार्ज कम हो रहा था, मान लो दोनों पे चार्ज कम हो रहा था तो बैटरी भेज दे रही थी। अब तो बैटरी ही नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उस केस में जितनी काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे उतनी से ही पहुंच जाएंगे। यानी कि करंट चलेगा दोबारा से ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। समझ में आ गया लीकेज करंट। केस ऑफ रिवर्स बायस, ये देखो क्या होता है। पहले मैंने जो सर्किट्स बनाए थे उसमें मैंने बैटरी ऐसे बना रखी थी कि नहीं, ऐसे था। अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, क्या कर दी,
पोलैरिटी चेंज कर दी, इधर क्या लगा दिया प्लस और ये क्या होगी माइनस। बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी कि नहीं पहले वाले केस में और इसमें? देखो इसमें ऐसे दी, इसमें कैसे? बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, रिवर्स कर दी पहले से, वो थी फॉरवर्ड बायस, इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। अब जो है ये क्या है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब पहले पोलैरिटी जो थी अब क्या कर दी उसका रिवर्स। तो ये पॉजिटिव प्लेट, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी उसी प्लेट पे डाल रहे हैं जिस पे पहले डाल रहे थे, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर दी तो इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे डालना शुरू कर देंगे। पोलैरिटी चेंज कर दिया प्लस या माइनस, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पहले कैसे थी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी होगी रिवर्स में होगी। तो अब इस पे अभी भी इसी पे फोटोन डाल रहे हो आप, अभी भी क्या कर रहे हो इसी पे पॉजिटिव वाली प्लेट पे डाल रहे हो। अब ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, यानी कि ये क्या बन गया एनोड और ये क्या होगी कैथोड। पहले कैथोड एमीटर प्लेट की तरह काम कर रही थी, एनोड कलेक्टर प्लेट की तरह काम कर रही थी। अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते ही एनोड किसकी तरह काम करेगी एमीटर प्लेट की तरह और कैथोड कलेक्टर प्लेट की तरह। ठीक है, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। पहले जो सिचुएशन थी अब वो क्या होगी रिवर्स। इसीलिए कह रही थी कि जब वो बैटरी बनी है जिस साइन कन्वेंशन जो है अब उसका क्या करना है रिवर्स। इसका मतलब ये है ताकि वो समझ आ जाए, दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। तो यहाँ पे चाहे इसी में आप क्या कर दो बैटरी चेंज ना करो, इस पे फोटोन डालना शुरू कर दो। बैटरी की पोलैरिटी चेंज ना करो, इस पे फोटोन डालना शुरू कर दो, इसको भी रिवर्स बायस बोल देंगे। तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, इस पे फोटोन डाल रहे हो तो इस पे क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। 100 फोटोन डाले तो 100 बाहर आए कि नहीं आए? 100 फोटोन डाल दिया आपने तो 100 फोटोन बाहर आए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इन पे फोर्स इधर लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स इधर लगेगा, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे उससे कम से पहुंचेंगे, जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे उससे कम से पहुंचेंगे, क्योंकि अपोजिट में लग रहा है स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कम पहुंचेंगे, यानी कि Ke2 रिवर्स बायस के केस में जिस काइनेटिक एनर्जी से पहुंचते हैं वो कम होती है जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अब फोर्स अपोजिट में लग रहा है, मतलब स्पीड कम कर रहा है उसकी। तो अब इस पे 100 निकले तो यहाँ पे अब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? पहले न्यूट्रल थी तो नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसके ऊपर, वो बाहर आ जाएगा बैटरी पे प्लेट पे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, दोनों अब बढ़ रहे हैं। तो दोबारा से बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नोड, इनके अक्रॉस क्या होगी ज्यादा होगी, इनके अक्रॉस क्या होगी ज्यादा होगी। तो बैटरी को ये भी पसंद नहीं है मेरे से ज्यादा हो जाए और मेरे से कम हो जाए, ये भी पसंद नहीं है, दोनों चीज पसंद नहीं है, बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कर लेगी इसमें से चार्ज खींच लेगी। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट का फ्लो मानते हैं हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो यानी कि करंट ऐसे चलेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे रखती जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उठाया इस पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज उठाया इस पे रख दिया। करंट तो अभी भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। करंट चाहे रिवर्स बायस हो चाहे फॉरवर्ड बायस हो, दोनों में सेम डायरेक्शन में चलता है। पीछे भी हर एक में ऐसे ही चल रहा था, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए I वर्सेज V का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि वो जिसमें करंट कभी भी डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करता। समझ आ गया? चाहे बैटरी की पोलैरिटी आप चेंज करो चाहे ना करो, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो उस केस में यानी कि बैटरी करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहती है, रिवर्स बायस में भी और फॉरवर्ड बायस में भी। अब इसमें करंट क्या चला, इस पे चार्ज ज़्यादा आ गया तो ये इसने क्या कर लिया, समझ लो इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, या फिर ये समझ लो इससे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गए, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठा के ऐसे रख रहा है। ये नहीं है कि ये बड़ी प्लेट होगी तो बैक करंट ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, करंट तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो केस ऑफ रिवर्स बायस में क्या कर दिया, इन्हें फोटोशेल नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैथोड एक्ट एज एन इमीटर। पहले क्या कर रही थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट कैथोड एमीटर की तरह काम कर रही थी, उसको तो क्या बोल रहे थे फॉरवर्ड बायस। अब क्या कर रही है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एनोड एक्ट एज एन इमीटर प्लेट। अब पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या कर रही है, एज एन इमीटर काम कर रही है। पहले नेगेटिव चार्ज जो कैथोड थी वो किसकी तरह काम कर रही थी, एमीटर की तरह। अब ये किसकी तरह काम कर रही है, कलेक्टर की तरह। तो आप सी से याद रख सकते हो, इसमें आपको याद ना रहे तो सी मतलब कैथोड, रुको सीपी से याद रखो आप, सी मतलब कैथोड होगी और पॉजिटिव चार्ज वो होगी
यहाँ तक रहा था। इसमें यहाँ पे या फिर मतलब हम कभी भी नेगेटिव सोचते हैं तो ये समझ लो कि हमारा मन जो है खराब सा हो जाता है, तो हम ऐसे करते हैं। ऐसा क्या हो गया, मतलब एक तरीके से नेगेटिव मतलब आप सोचते हो तो ओह मतलब सी की आवाज़ निकलती है, तो नेगेटिव मतलब कैथोड, पॉजिटिव मतलब एनोड, ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि जरूरी है कैथोड एनोड याद रखना। एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। सी एन का मतलब कैथोड और वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ए पी मतलब एनोड होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी कि जब एनोड जो है वो एज ए एमीटर काम करने लग जाए तो उसको क्या बोल देते हैं हम, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस समझ आ गया। पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज होगी। दोनों प्लेट अभी भी चार्ज फोटोन्स तो उसी प्लेट पे डाल रहे हो आप, अब दोनों प्लेट्स पे क्या होगी, चार्ज बढ़ना शुरू हो गया। तो चार्ज यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो पहले कैथोड एज एमीटर काम कर रही थी, अब एनोड एज एमीटर काम करेगी। तो यानी कि उसको क्या बोल दिया, रिवर्स में काम होना शुरू हो गया। पहले जिस सीक्वेंस में चल रहा था अब उससे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थे अब उसके अपोजिट में होगी। चार्ज पहले घट रहा था अब बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। समझ आ गया इतना। अब देखो केस ऑफ फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस हमने पढ़ा कि हम नेगेटिव चार्ज जो थी उस पर फोटोन डाल रहे थे। तो यहाँ से जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे Ke1, इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे थे और यहाँ जितनी से पहुंच रहे थे वो Ke2 क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि इधर ही फोर्स लग रहा था तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से पहुंचेंगे, ज़्यादा स्पीड से पहुंचेंगे। तो इस केस में Ke2 हमेशा ज़्यादा होती है। तो Ke1 जितने से निकले, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर मान लो दो प्लेट्स हैं या दो पॉइंट्स हैं जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V का है, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V का, या फिर ये हायर पोटेंशियल है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ज़्यादा इसका क्या है, कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हायर से जब लोअर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने बताया था QV की बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, QV की। अब जो लोअर से हायर जाएगा तो QV की घट जाती है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, लोअर से इसमें यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसके इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फॉरवर्ड बायस में। तो कितनी बढ़ जाएगी, QV की। Q की वैल्यू क्या है, E, और V की वैल्यू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो V। तो अगर फॉरवर्ड बायस में Ke2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, Ke1 प्लस EV। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V का, तो यानी कि V का पोटेंशियल डिफरेंस है, E का चार्ज मूव कर रहा है, तो उस केस में जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो बढ़ जाएगी, EV की बढ़ जाती है। यानी कि फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसकी अगर अपोजिट, यही सिचुएशन, ये तो तब था कि हायर टू लोअर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर टू लोअर बढ़ जाती है, लोअर टू हायर घट जाती है। बट नेगेटिव चार्ज होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतनी बढ़ जाएगी। QV का मतलब Q मतलब E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी की वोल्टेज है। V नोड भी लिख सकते हो इसको, यहाँ पे V नोड है तो इतनी बढ़ जाएगी। यानी कि इस पे क्वेश्चन आते हैं, Ke2 क्या हो जाएगी, Ke1 प्लस में EV नोड। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगी, Ke2 इतनी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ उससे कम काइनेटिक एनर्जी से पहुँच रहे थे कि नहीं, तो Ke2 कम होगी, कितनी कम हो जाएगी, EV की कम हो जाती है। यानी कि Ke1 माइनस क्या हो जाएगी, EV। समझ में आया इतना। तो यानी कि Ke1 काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम इमीटर प्लेट, और Ke2 काइनेटिक एनर्जी विद विच इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच टू द कलेक्टर प्लेट। इमिट विच, या वैसे सीधा लिख लो, काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्शन विद विच इलेक्ट्रॉन्स रीच टू कलेक्टर प्लेट, यानी कि जिससे इमिट होंगे उसको Ke1 और जिससे पहुंचेंगे उसको कलेक्टर प्लेट। यानी कि कलेक्टर प्लेट पे जिससे पहुंचेंगे उसको Ke2 से रिप्रेजेंट करा है, जिससे इमिट होंगे वो Ke1। तो फॉरवर्ड बायस में Ke2 ज़्यादा होगी, रिवर्स बायस में Ke1 क्या होगी, कम होगी। एक क्वेश्चन करके दिखा दो।
और काइनेटिक एनर्जी टू and 6 or 9. 6 और 9 6 or 10. Nine or 14. क्या इसमें फर्स्ट में तो वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रखा है, जो फोटोन डाले वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो ये कितनी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी के इवन। तो अब इसमें ध्यान रख लो, आप ये सुन लो, EP इक्वल टू होता है W प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो E कितना है 10, वर्क फंक्शन कितना है 4, तो के इवन कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे कितने से पहुँच जाएंगे, इसमें 3 EV नोड ऐड कर दें तो कितने 9 EV नोड आ जाएगा, ठीक है। इसमें 12 का 6 का वर्क फंक्शन तो 6 आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये जो जितना है 4 वोल्ट है तो 4 EV ऐड कर दोगे उसमें। अब इसमें कितने से 15, वर्क फंक्शन है 6 का तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेंगे, और 5 तो 5 ही ऐड करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझ, किसी को डाउट? श्योर, ये और कर दो। इसमें इतने से डाला है आपने, इतने से डाला है तो 6 EV से निकलेगा, कम कितनी हो जाएगी 3 EV, तो पहुंचेगा कितने से 3 EV से। इसमें 6 EV का, जिसमें 6 EV से तो निकलेगा कम 4 EV हो जाएगी, तो यानी कि 2 EV से पहुंचेगा 9, और कम हो जाएगी 5 तो 4 EV, ठीक है। अब देख लो कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है। कट ऑफ वोल्टेज तभी डिफाइन होती है रिवर्स बायस के केस में, वरना डिफाइन ही नहीं है। फॉरवर्ड बायस के केस में तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज पूछो रिवर्स बायस में तो फॉरवर्ड बायस में बताओ तो डिफाइन ही नहीं है। किस में डिफाइन है, रिवर्स बायस में। देखो कट ऑफ वोल्टेज है क्या, यहाँ पे V नोड की पहले थी तो काइनेटिक एनर्जी Ke1 से फोटोन डाले आपने इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे थे 100 फोटोन डाले तो 100 निकल गए। तो यहाँ पे जो पहुंच रहे थे कम काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहे थे, मान लो यहाँ से निकले से 6 से और यहाँ पे पहुंच गए मान लो 4 से, ठीक है, या फिर 4 से पहुंच गए मान लो, ठीक है। अब आपने वोल्टेज बढ़ा दी, V नोड से क्या कर दी 2V नोड, इलेक्ट्रिक फ्लो स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लो स्ट्रॉन्ग होगी तो इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो पहले 4 से पहुंच रहा था तो अब 3 से पहुंचेगा कि नहीं, कम हो जाएगी ना स्पीड, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड और तेजी से कम होगी। अब बैटरी वोल्टेज और बढ़ा दी आपने, क्या कर दी, मान लो 3V नोड कर दी, कितनी कर दी 3V नोड, तो और इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा तो स्पीड और तेज़ी से कम होगी। तो पहले अब 3 से पहुंच रहे थे, मान लो अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहुंचेंगे, ठीक है। अब आपने इसको बढ़ा के कर दिया 5V नोड, कितना कर दिया 5V नोड, तो अब और कम से पहुंचेंगे, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहुंच गए। अब आपने 5V नोड से कितनी कर दी 6V नोड, तो काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हो कि पहुँचेंगे ही नहीं, वो जस्ट पहुँचने वाले होंगे, गैप रह जाएगा, 0 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब ये पहुँचने वाले होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उस केस में 0। तो यानी कि कट तो उस टाइम जो वोल्टेज होगी
उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। और उस टाइम फोटो करंट जीरो होता है। कि कोई कहे कि वोल्टेज जो है कट ऑफ वोल्टेज के इक्वल है तो फोटो करंट बताओ तो क्या होगा, जीरो। व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू कट ऑफ वोल्टेज देन फोटो करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जब कट ऑफ वोल्टेज के इक्वल अप्लाइड वोल्टेज है तो फोटो करंट जीरो होता है। इस बात को नोट करके लिख लो। व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू कट ऑफ वोल्टेज देन फोटो करंट, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू कट ऑफ वोल्टेज देन फोटो करंट जीरो। क्योंकि पहुंच ही नहीं रहे तो उस केस में फोटो करंट चलेगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगी, ए रिवर्स वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू विच इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेज टू कलेक्टर प्लेट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहुंच ही नहीं रहे, एक तरह से ये बोल सकते हो अब, जीरो काइनेटिक एनर्जी, दैट तो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ वोल्टेज। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी रिवर्स बायस के केस में, ke2 जो है वो इक्वल होती है ke1 प्लस माइनस का ev, इसके इक्वल होती है कि नहीं, ke1 माइनस का ev इसके इक्वल होती है। तो ये तो जीरो ही होगी, जीरो होगी तो ke1 जो है वो किस ev के इक्वल आ गई। तो यानी कि v इस टाइम जो वोल्टेज होगी उसी को कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। जब ke2 जीरो हो जाएगी तब दो वोल्टेज हो इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ke(n) में e, इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। यानी कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि v कट ऑफ हो जाएगा ke(1) में e, जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे डिवाइड बाय e कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास, कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बताओ। बता दो इसमें कट ऑफ वोल्टेज बता दो क्या होती है, पहले कट ऑफ वोल्टेज बता दो आप खुद क्या होती है। जिस टाइम वो वोल्टेज जिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की अप्रोच करने की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, पहुंचने कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब जो वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। सिक्स बी ठीक है। यानी कि फर्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ईपी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ke1 क्या हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। निकलने की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितनी है उतना ही अप्लाई कर दो, 6 भी आ जाएगा। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जितनी काइनेटिक एनर्जी 1 आए उतनी उसके क्रॉस क्या कर दो, अप्लाइड कर दो 6v की, तो यही आ जाएगी। इसमें कितनी आ रही है 3 की, तो 3v की अप्लाई कर दो। इसमें कितनी आ रही है आपके पास 10 की, तो 10v की अप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में यही था। v कट ऑफ क्या था ke1 में e, तो ke1 कह रही थी 6ev डिवाइड बाय में e कर दो तो कितनी आ जाएगी 6v। तो जितनी आ रही है उसमें से ये हटा दो, वही आ जाएगी आपके पास कट ऑफ वोल्टेज। ग्राफ देखो, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व। पहले फॉरवर्ड बायस में देखो कि ये हमने पढ़ा था कि जब बैटरी वोल्टेज जीरो है तब भी कुछ ना कुछ करंट चलता है। ये ग्राफ ऐसे बनता है I वर्सेस V। I मतलब फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, यानी कि दो ही वेरिएबल हैं, V को चेंज करने पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम V को जीरो कर देते हैं, उस टाइम भी कुछ ना कुछ करंट चलता है। देखा था V को जीरो, और वो जो करंट चलता है फोटो करंट उसको क्या बोलते हैं लीकेज करंट। तो ग्राफ में भी ये चीज, ये डॉट ऐसे ही बना रखी है, आप उसमें मत बना देना, ये इसलिए दिखा रखी है कि यहाँ पे लीकेज करंट है बस। तो यानी कि V जीरो है, उस टाइम में भी करंट की कुछ ना कुछ हाइट है कि नहीं, तो यानी कि करंट है उसने कुछ है। और रियलिटी में भी ऐसा होता है कि वोल्टेज जीरो करने पे भी करंट चलता है, उस करंट को ही क्या बोलते हैं लीकेज करंट। तो ये क्या हो गया आपके पास लीकेज करंट। अब उसके बाद आप वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज क्या कर रहे हो आप, फिर बढ़ा रहे हो, मान लो वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट बढ़ता है, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हाइट बढ़ रही है। देखो हाइट पहले इतनी थी अब बढ़ रही है, तो फोटो करंट बढ़ रहा है। बट एक ऐसी वोल्टेज जिसके कोर्सपोंड मैक्सिमम फोटो करंट चलता है उसको क्या बोलते हो सैचुरेशन करंट। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते रहो करंट बढ़ेगा ही नहीं, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये यहाँ पे आई मैक्स है, ये क्या है आई मैक्स। यानी कि ये फॉरवर्ड बायस का अगर कोई ग्राफ पूछे I वर्सेस V का, तो वो कैसे बन जाएगा, बस सीधा ऐसे बना दो आप,
और इस ये क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम करंट, ये क्या होगा लीकेज करंट, और ये क्या हो जाएगा सैचुरेशन करंट। ये किसका है आई वर्सेस वी का ग्राफ इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, कि अगर वोल्टेज 0 है तब भी कुछ ना कुछ करंट होता है, उस करंट को क्या बोलते हैं हम लीकेज करंट। और उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट भी, फोटो करंट भी क्या होता है बढ़ता है, बट एक टाइम पे ऐसी वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी कि मैक्सिमम फोटो करंट चल रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने के उतने पहुंच रहे हैं, तो जब जो करंट चलेगा उस फोटो करंट को क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो यानी कि वो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास सैचुरेशन करंट की। तो ग्राफ ऐसे बन जाता है इसका। अब देखो ये ऐसे ग्राफ क्या है, हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब मतलब बैटरी की पहले जो पोलैरिटी थी अब क्या कर दिया आपने चेंज कर दी, तो अब वोल्टेज बढ़ाओगे वो नेगेटिव में मान के चलते हैं, पोलैरिटी चेंज होगी वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो नेगेटिव में बढ़ाओगे अब, तो इसलिए ग्राफ ऐसे है। और कभी भी मैंने कहा था करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए ग्राफ देखो ऊपर ही बना हुआ है। कोई पूछे कि ग्राफ हमेशा आई वर्सेस वी का ग्राफ ऊपर ही क्यों होता है, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। करंट पहले फॉरवर्ड बायस में जिस डायरेक्शन में चल रहा था रिवर्स में भी उसी में चल रहा है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर ही बनता है हमेशा। पहली बात तो यहाँ पे जब v की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम भी करंट चलता है फॉरवर्ड बायस में, उस करंट को क्या बोलते हैं लीकेज करंट। तो उसके बाद ये ग्राफ ऐसे ही कि मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बट एक वैसी वोल्टेज आएगी जिसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट चलेगा, उस मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद करंट बढ़ता ही नहीं है, क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचने चाहिए थे उतने सारे पहुंचिए, तो जब वो करंट चल रहा है उस करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं, फोटो करंट की वैल्यू को ही सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आई मैक्स। अब आपने क्या कर दिया बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी चेंज कर दी, तो यानी कि अब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, अब क्या कर रहे हो अभी भी, यानी कि वोल्टेज पहले वी नोट थी तो अब इस पे डाल रहे हो, तो उस केस में इसलिए ग्राफ ऊपर ही क्यों बनता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है सेम रहती है। कोई पूछ ले आई वर्सेस वी का ग्राफ ऊपर ही क्यों रहता है, पॉजिटिव में क्यों बनता है नेगेटिव नीचे क्यों नहीं बनता, तो आप कहोगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम ही रहती है, चाहे वो रिवर्स बायस हो चाहे वो फॉरवर्ड बायस। अब आप नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, नेगेटिव में क्या कर रहे हो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वोल्टेज कर दी, मान लो वो 6v नोड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उनकी 0 काइनेटिक एनर्जी होगी, तब करंट क्या चलता है फोटो करंट क्या होता है 0, उस टाइम फोटो करंट 0 होता है। कट ऑफ वोल्टेज में काइनेटिक एनर्जी पहुंचने वाली वो क्या होती है 0 होती है, और मैंने बताया था फोटो करंट क्या होता है उस टाइम 0। तो इसलिए ग्राफ नेगेटिव में आप वोल्टेज को क्या कर रहे हो बढ़ा ही रहे हो, वोल्टेज तो बढ़ रही है, करंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो 0 हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज को बढ़ाते रहो करंट 0 ही रहेगा, तो ग्राफ अगर और भी बढ़ा दिया मान लो कट ऑफ से, तो ऐसे इसी के ऊपर बन जाएगा ऐसे। समझ में आ गया श्योर। आई वर्सेस वी का ग्राफ ऐसे ही क्यों बनता है, इसमें देखो इसमें क्या कर दिया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन आई वर्सेस वी कर्व शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या होगा इंसिडेंट फोटोन बढ़ा दिए, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए तो फोटो करंट बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ेगा कि नहीं। तो पहले 100 निकल रहे थे, 100 फोटोन डाले तो 100 निकल रहे थे, अब 200 डाले तो 200 निकलेंगे, तो उसको उन 200 के 200 को पहुंचाने के लिए फोटो करंट और ज्यादा चलाना पड़ेगा, मतलब सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं। पहले क्या था कि यहाँ पे एक बैटरी थी, ये प्लेट एक बैटरी आपने जोड़ दी, तो अब इसके ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्या थी माइनस क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर आप फोटोन मान लो पहले 100 डाल रहे थे, अब कितने डाल रहे हो 200, तो अब 200 निकलेंगे। तो यहाँ पे पहुंचाने के हम ज्यादा पहुंचाने हैं, तो अब करंट ज्यादा चलेगा, तो फोटो करंट ज्यादा चलेगा, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, तो इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ क्या हो जाता है वो ऊपर की तरफ, वो और कट ऑफ वोल्टेज उतनी की उतनी रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकलने की उतनी है। वी कट ऑफ क्या होता है KEN/y में E, ये तो सेम है तो V भी क्या होगा सेम ही होगा, तो इसलिए दोनों से ये ग्राफ पहले था, ये दो ग्राफ नहीं है, ये पहले ग्राफ था, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में और कट ऑफ वोल्टेज उसमें सेम रहती है। यह पूछ ले कि इंटेंसिटी बढ़ाने से कट ऑफ वोल्टेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आप कहोगे उतनी की उतनी रहेगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फोटोन इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए आपने, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए हैं, इसका मतलब कि
कट ऑफ वोल्टेज निकल तो उतने ही रही है, काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही है, पहले जितने से निकल रहे थे अब भी उतने से ही निकल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकलने की चेंज नहीं हो रही, तो वो कट ऑफ वोल्टेज क्यों चेंज होगी? क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज क्या थी? काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना, वहां तक पहुंचने ना देना, यानी कि बढ़ा रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो अब ताकत तो उसको अभी भी उतनी लगानी है, क्योंकि वो जितना अपोज कर रहा था, जितनी स्पीड से आ रहे हैं, अब भी उतनी स्पीड से आ रहे हैं, तो उसको अपना अपोज जो है उतना ही करना है। पहले जितना उनको लग रहा था, जितनी ताकत लगानी पड़ती है अभी भी उतनी ही लगानी पड़ रही है, तो यानी कि वी कट ऑफ क्या रहेगी दोनों सिचुएशन में? सेम। अगर कोई पूछ ले कि आई वर्सेज वी के ग्राफ में इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आई वर्सेज वी का, तो आप कहोगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, कट ऑफ वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्या कर दी? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो आई वर्सेज वी के ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बना टू इन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब एनर्जी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या था? एनर्जी बढ़ा दी। सैचुरेशन करंट तो सेम ही रहेगा, अब जितनी एनर्जी से निकल रहे थे उससे ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे, तो मतलब कट ऑफ वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। कट ऑफ वोल्टेज बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा एनर्जी से निकल रहे हैं तो पहुंचेंगे भी ज़्यादा एनर्जी से, तो उसको अपोज ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वोल्टेज पहले जितनी थी अब उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कट ऑफ वोल्टेज यानी क्योंकि कट ऑफ क्या होती है? वी कट ऑफ क्या होती है? के ई वन बाय में ई, तो न्यू बढ़ाने से के ई वन भी क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो के ई वन बढ़ गया तो वी कट ऑफ भी क्या होगा? बढ़ेगा, तो यानी कि इसलिए ग्राफ क्या होता है? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। पहले इतनी थी कट ऑफ वोल्टेज, अब ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट उतना ही रहता है, बट कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेगेटिव मर्दी क्योंकि रिवर्स बायस है, तो इसलिए इस तरह इधर ग्राफ शिफ्ट होता है। समझ में आया? कोई डाउट हो किसी को? श्योर? ठीक है जी, किसी को पूछना हो इसमें?